प्रतिशतता यानी परसेंटेज का ये टाइप 5 है। तो टाइप 5 का जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% नंबर पाए और 10 नंबर से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र वो 40% पाता है और न्यूनतम उत्तीर्ण नंबरों से यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा पा जाता है। तो आपको बताना क्या है कि परीक्षा का कुल मार्क्स कितना है, यानी कितने नंबर का पूर्णांक है। उसके बाद दूसरा कुछ यहाँ पे पॉइंट है कि दोनों छात्रों का अलग अलग नंबर क्या है, यानी कि दोनों छात्र कितने नंबर पाते हैं। तीसरा है आपका न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंटेज क्या है, यानी कि मिनिमम पासिंग परसेंट। तो ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परीक्षा का कुल नंबर, यानी परीक्षा जो थी कुल कितने मार्क्स की थी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका, पहला वाला छात्र कितना पाता है, 30% नंबर पाता है। 30% नंबर ये पाया हुआ है और ये फेल हो गया है कितने नंबरों से, 10 नंबरों से फेल हो गया। तो अगर हम इसको 10 नंबर दे देते हैं, 30% वाले को 10 नंबर आप दे दीजिए, तो ये क्या पा जाएगा, न्यूनतम पासिंग नंबर ये पा जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला जो है 40% पाता है, तो ये 40% है और ये न्यूनतम पासिंग नंबर से 10 नंबर ज़्यादा पाया हुआ है। तो ये 10 ज़्यादा पाया है तो क्या आ जाएगा, -10, यानी कि 10 नंबर इसमें माइनस कर दो तो ये न्यूनतम नंबर आ जाएगा इसका, सेकंड वाले का। और ये 30% पाया था, 10 नंबर से फेल हो गया था, न्यूनतम भी नहीं पा पाया था। तो अगर इसको 10 नंबर दे दो तो इसका भी न्यूनतम नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ भी न्यूनतम नंबर आ रहा है, यहाँ भी न्यूनतम नंबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करिए, परसेंटेज वाला एक साथ कर लीजिए और नंबर एक साथ कर लीजिए। तो 10 यहाँ पे माइनस है, इधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो आपका कितना आ जाएगा 100। और ये 30% इधर जाके क्या होगा माइनस, तो कितना आ जाएगा, 40 में से 30 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 10%। तो जो 10% है वो किसके बराबर है, तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है। तो 10% की जो वैल्यू है वो कितना आ रही है, 20 आ रही है। तो हम कहें 100% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या कर दो, 10 से इंटू यहाँ भी कर दो और 10 से इधर भी इंटू कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 100% इक्वल टू 200। यानी कि अगर आपसे कहा जाए पूर्णांक कितने का था टोटल, तो पूर्णांक टोटल था आपका 200 नंबर का। कितने नंबर का पूर्णांक था, 200 नंबर का। अगला यहाँ पे ए वाले का आंसर आ चुका है, वो कितना आ चुका है, 200। नेक्स्ट आपका इसमें पूछा था, क्या पूछा गया है, दोनों छात्रों का अलग अलग नंबर क्या है। तो देखिए पहला वाला छात्र, यहाँ पे आपका ए का आंसर आ चुका है। बी वाला देखिए, अब बी, पहला वाला जो छात्र था वो टोटल पूर्णांक का, यानी कि जितना है टोटल उसका कितना परसेंट पाता है, 30%। तो 200 का 30% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 का 30% जो आएगा कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, यानी कि कितने नंबर ये पाता है, तो ये 60 नंबर पा जाएगा। ठीक है। अगर हम कहें दूसरा वाला कितना पाएगा, तो जो दूसरा वाला होगा वो आप कितना पा रहा है, जितने का पूर्णांक है, यानी कि 200 नंबर का पूर्णांक था, तो ये कितना पा जाता है, ये पा जाता है उसका 40%। तो ये 40% निकाल लीजिए, 0 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, 40 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 80। तो ये दूसरा वाला कितने नंबर पाता है, तो ये 80 नंबर पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आपका आ गया। दोनों का अलग अलग नंबर बताना था, तो पहला वाला 60 नंबर पाया होगा, तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, 80 नंबर पाया होगा। नेक्स्ट आपका दिया है तीसरा, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। तो देखिए ये जब 60 नंबर पाया था तो 10 नंबर से क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो यानी कि 10 नंबर इसको और दे दिया जाएगा तो ये पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 70 नंबर पे क्या है, 70 नंबर पे पासिंग है, यानी कि 70 नंबर कोई पास आता है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है।
और कितने नंबर में से, तो 200 नंबर में से। और परसेंट के लिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 से आप 70 को कैंसिल कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 35%। यानी कोई भी छात्र अगर 35% नंबर पा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप यहाँ वाले से भी कर सकते थे, जो सेकंड वाला है, ये 80 नंबर पाया था और 10 नंबर ज़्यादा पा गया था, तो यहाँ से जब 10 माइनस करते तब भी आपका क्या आता, 70 ही आता, क्योंकि न्यूनतम नंबर इसका निकालते यहाँ पे, तब भी आपका 70 ही आता। या फिर आप यहाँ पे करेंगे तो ये 10 नंबर कम पाया है तो यहाँ पे 10 इसको दे देंगे तो ये भी आपका 70 आ जाएगा। तो ये वाला जो सी वाला क्वेश्चन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो 10 आपको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से करेंगे तो 10 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका जो था न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंट कितना है, न्यूनतम पासिंग परसेंट, तो आपका कितना आ जाएगा, 35%। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता कि न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स कितना है, तब आपका आंसर क्या होता, तब 70 आ जाता। टाइप 5 में आपका दूसरा क्वेश्चन ही दिया गया है, सेम क्वेश्चन है ये भी। एक परीक्षा में एक छात्र ने 60% अंक पाए और न्यूनतम पासिंग यानी कि मिनिमम पासिंग से 10 नंबर अधिक पा गया, जबकि एक दूसरा छात्र 65% अंक पाता है और मिनिमम पासिंग से 25 नंबर अधिक पा गया। तो आपको कुल पूर्णांक कितने का है, दोनों के अलग अलग नंबर कितने हैं और न्यूनतम पासिंग परसेंट बताना है। तो देखिए यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक क्या था कि न्यूनतम पासिंग से कम पाता था, एक न्यूनतम पासिंग से ज़्यादा पाता था। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दोनों न्यूनतम पासिंग से दोनों क्या पाते हैं, अधिक पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि पहला वाला छात्र जो है ये आपका 60% पाता है और न्यूनतम पासिंग से कितना ज़्यादा पा जाता है, तो वो 10 नंबर ज़्यादा पा जाता है। तो हम यहाँ पे अगर -10 कर देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -10 करने के बाद न्यूनतम नंबर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जो है 65% पाता है और न्यूनतम पासिंग से कितना ज़्यादा पा जाता है, न्यूनतम पासिंग से आपका पा जाता है 25 नंबर ज़्यादा। तो अगर ये 25 नंबर यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो आपका क्या पता चल जाएगा यहाँ से कि न्यूनतम नंबर कितना पाता है। ठीक है, अब ये यहाँ भी न्यूनतम आ रहा है और यहाँ भी न्यूनतम आ रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर क्या करना है, आपका परसेंटेज एक साथ, नंबर एक साथ कर लीजिए। तो 60% इधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 5%। और आपका जो 25 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और 25 में से 10 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15। तो जो 5% की वैल्यू है वो आपको दिया गया है 15। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 100% हमको बनाना है तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 20 से। तो अगर यहाँ पे 20 से कर रहे हैं तो इधर भी हमको 20 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 दूना 30, यानी 100% की जो वैल्यू आएगी वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 300। यानी कि आपका जो टोटल पूर्णांक है वो कितने नंबर का है, तो वो आपका टोटल पूर्णांक है कितने नंबर का, 300 नंबर का है। नेक्स्ट आपका दूसरा जो फाइंड करना है, ये तो पहला हो गया टोटल पूर्णांक वाला, दूसरा आपका दोनों के अलग अलग नंबर बताने हैं। अब यहाँ से आपको पता चल गया है क्या, टोटल पूर्णांक, तो हम यहाँ पे नंबर भी बता सकते हैं दोनों कितने नंबर पाए होंगे। तो देखिए 300 में से जो पहला वाला पाया है वो पाया है 60%, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 300 का 60% निकाल लेते हैं। तो 300 का जो 60% होगा आपका वो कितना आ जाएगा, तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 60 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 6 3 18, यानी 180 नंबर। तो जो पहला वाला है स्टूडेंट कितने नंबर पाया है, 180। अगर हमसे कहा जाए दूसरा वाला कितना पाएगा, तो दूसरा वाला जो पाएगा वो आपका कितना पाएगा, 65%। तो 300 का यहाँ पे हम 65% निकाल लेते हैं, 300 गुणे 65 बटा क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, 5 को 3 से गुणा करिए कितना आएगा, 15, एक कैरी हो जाएगा, और 6 गुणे 3 18 और प्लस 1 19। तो जो दूसरा वाला है उसके नंबर कितने आएंगे, तो 195। अब यहाँ पे देखिए जब ये 180 नंबर पाया है
तो न्यूनतम पासिंग नंबर से कितना नंबर ज़्यादा पा गया है, 10 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 10 नंबर क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। तो आपको कितना आ जाएगा 170, यानी 170 नंबर अगर कोई स्टूडेंट पा जाता है तो वो पास हो जाएगा ना। तो आपको तीसरा जो यहाँ पे निकालना है वो न्यूनतम पासिंग परसेंट बताना है। ये दूसरा वाला तो ये दोनों अलग अलग आ गए। सी वाला जो आपका है वो बताना है कि न्यूनतम पासिंग परसेंट, यानी कितना परसेंट कोई पाके पास हो सकता है। तो पहले तो यहाँ पे हम पता कर लेंगे कितने नंबर पाके कोई पास होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कितना, 170 नंबर पा जाता है कोई तो वो पास हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं 10 माइनस करके, और दूसरे वाले से भी कर सकते हैं। दूसरे वाले में कितना माइनस करना पड़ेगा फिर, 25, क्योंकि न्यूनतम पासिंग नंबर से ये 25 नंबर ज़्यादा पाया है, तब भी आपका 170 ही आएगा। ये 10 नंबर ज़्यादा पाया था तो 10 माइनस कर देंगे, तब भी आपका न्यूनतम पासिंग नंबर ही आएगा। और 170 नंबर पे न्यूनतम पासिंग नंबर है, और कितने में से, 300 में से, और परसेंट के लिए इनटू क्या करना है, 100। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हम 3 से क्या करते हैं, 170 को कैंसिल कर लेते हैं। तो आपका यहाँ से 3 की टेबल में 170 कितनी बार में जाएगा, तो 5 से करते हैं 15, 2 बचेगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा 18 होता है, 2 बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो 56 सही 2/3%, ये आपका आ जाएगा मिनिमम पासिंग परसेंट, जो कि आपको ये बताना था। तो इसका सी वाले का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 56 सही 2/3%, यानी 56 होल 2/3%। अगर आपसे कहता है कोई कि न्यूनतम पासिंग नंबर क्या होगा, तो आपका न्यूनतम पासिंग नंबर जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो आपका वो होगा 170। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था परसेंट, पासिंग परसेंट पूछा है, न्यूनतम पासिंग परसेंट यानी मिनिमम पासिंग परसेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा, 56 होल 2/3%। अगला हमारा है टाइप 6 टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए टाइप 6 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए, जबकि 10% छात्र दोनों में फेल हो गए। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने % छात्र पास हुए। ये आपको यहाँ पे बताना है कि परीक्षा में कुल कितने % छात्र पास हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हमारा ये होता है, ये एक सर्कल हमने ये बना लिया, और दूसरा सर्कल इसको इंटरसेक्ट करते हुए बनाना है, इसको काटते हुए बनाना है दूसरा सर्कल। ठीक है, ये दोनों आपके सर्कल हो गए। यहाँ पे देखिए जो आपका ये वाला दिया गया है, ये आपका है गणित वाले के लिए। किसके लिए है, ये है आपका गणित के लिए। और ये जो दूसरा वाला आपका दिया गया है ये आपका है किसके लिए, अंग्रेज़ी के लिए, यानी इंग्लिश के लिए ये वाला है। और पहला वाला किसके लिए है, वो मैथ्स के लिए, यानी कि गणित के लिए। और जो बीच में दोनों कट कर रहा है ये दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10% फेल हो गए दोनों में ना, 10% कितने में फेल हो गए हैं, दोनों में। तो यहाँ पे क्या करना है, जो दोनों वाला दिया है यहाँ पे 10% पहले आपको पुट करा देना है। 10% यहाँ पे पुट हो गया, यहाँ पे 10% रख दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 70% छात्र गणित में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आपने फेल लिया है, तो यहाँ भी आपको क्या लेना पड़ेगा, फेल लेना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको फेल ही लेना पड़ेगा। तो देखिए 70% छात्र तो पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 100% में से माइनस कर दो 70%, तो 30% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो अगर ये गणित वाला देखा जाए सर्कल, तो 10% तो पहले से आ रहा है, तो यहाँ पे 30% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, और 10% पहले से आ रहा है, तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, 20%। फेल वाला हमारा कितना आ जाएगा भाई, 20 ये और ये 10 मिलके टोटल गणित वाला कितना बन जाएगा, 30% बन जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे अंग्रेज़ी के साथ करना है। पास हुए हैं 80, तो फेल कितने हुए होंगे, इसमें 20% फेल हुए होंगे। ठीक है, और पहले से यहाँ पे देख लीजिए ये भी तो गोला इसी के साथ आ रहा है, तो बीच में 10 पहले से बैठा हुआ है, और फेल हुए हैं टोटल कितने, 20, तो 10 यहाँ पे पहले से ही है, तो यहाँ पे 10 हम और रख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये फेल वाले के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कहा जाए टोटल फेल कितने होंगे,
तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि टोटल जो फेल होंगे, यानी कि कुल जो फेल हुए होंगे, टोटल फेल वो आपका कितना आ जाएगा? टोटल फेल आपका आ जाएगा भाई 20%, और ये 10%, और ये वाला 10%। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 20, 10, 30, 10, 40। तो हमारा क्या आ जाएगा? 40%। ठीक है। अगर हमसे कहा जाता है टोटल पास कितने होंगे, टोटल पास, तो 40% तो फेल हो गए हैं, तो पास कितने होंगे? तो 60%। 100 में से आपको फेल वाले को माइनस कर देना है। ठीक है। तो आपका यहाँ से आपको क्या पूछा था? टोटल फेल, तो ये आपका 40% आ जाएगा। टोटल पास पूछेगा तो 60% होगा। टाइप 6 का आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र मैथ्स में यानी कि गणित में, 42% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जबकि 27% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने % लड़का पास हुआ, यानी कि कितने % लड़के पास हुए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अब की बार क्या हुआ है कि मैथ्स में जो आपका 35% लिखा है ये भी फेल है, इंग्लिश वाला भी यहाँ पे जो 42% दिया है ये भी फेल है, और जो 27% दिया है दोनों विषयों में ये भी फेल है। तो यहाँ पे अब की बार तो आपको फेल सारे फेल ही दिए हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, पहला आपका यहाँ पे सर्कल हम बना लेते हैं, और ये सर्कल हमारा किसके लिए होगा? तो ये सर्कल हमारा होगा मैथ्स वाले के लिए। किसके लिए होगा? मैथ्स के लिए। दूसरा सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं ये, और ये किसके लिए होगा? ये आपका है इंग्लिश के लिए। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश के लिए, और ये आपका होगा दूसरा सर्कल। 27% दोनों में फेल हैं, तो बीच में हमको क्या रखना है यहाँ पे? 27। ठीक है। बीच में क्या हमारा रहेगा? 27%। उसके बाद देखिए पहला आपका लिखा है 35% छात्र मैथ्स में फेल हुए, तो 27 यहाँ पे तो पहले आ गया, इस सर्कल में भी 27 आ रहा है मैथ्स वाले में, और इंग्लिश वाले में भी 27 आ रहा है। तो 27 यहाँ पे हो गया, 35 टोटल हुए हैं मैथ्स में। तो अभी कितना बाकी है? 8। तो यहाँ पे 8% और हो जाएगा। तो 8% ये और 27% यहाँ का मिलके कितना आ जाएगा? 35% बन गया है। ठीक। इंग्लिश वाला देखिए 27 तो पहले से दिया हुआ है इसमें इंग्लिश वाले में, और टोटल करना कितना है? 42%। टोटल करना कितना है? 42%। तो 27 और 15 42 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15%। तो ये भी आपका कितना हो गया? 42%। ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कुल कितने % लड़का पास हुआ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फाइंड करें टोटल पास, टोटल पास, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल फेल, उसके बाद हम पता कर लेंगे 100 माइनस करके कि टोटल पास कितने होंगे। तो टोटल फेल अगर करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 8% ये वाला, 27% ये वाला, और 15% ये वाला। तो 27 और 15 हम करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? 8 और प्लस करेंगे। तो 27 और 15 आ जाएगा 42, और 42 प्लस 8 50। तो 50% छात्र जो हैं वो क्या हैं? फेल हैं। तो हम कहे पास कितने होंगे? टोटल पास। तो टोटल पास यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? 100% में से जितने बच्चे फेल हैं उनको माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल 100% होगा, 50% फेल हो गए हैं, तो 50% ही क्या होंगे? पास होंगे। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए केवल एक सब्जेक्ट में, यानी कि केवल एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए हैं? केवल एक सब्जेक्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन हम और बना देते हैं, केवल एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में कितने
बच्चे फेल, तो आपको कैसे निकालना है यहाँ पे, आपका जो 8% है यानी कि मैथ्स वाला और आपका इंग्लिश वाला जो है 15%, ये दोनों को क्या कर लेंगे प्लस, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से 15 + 8 कितना होता है 23। तो अगर आपसे कहा जाए केवल एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए हैं तो आपका आंसर क्या होगा 23% हो जाएगा। क्वेश्चंस का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है JIT नाम से है, JIT स्टडी नाम से है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस का आपको PDF मिल जाएगा।